नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपको रांगे राघव द्वारा रचित एक रिपोर्टाज अदम्य जीवन की कथा वस्तु का संकेत दिया था, मात्र संकेत दिया था और आपको समझाया था कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं और रिपोर्टाज की क्या विशेषताएं होती हैं। एक्चुअल में ये जो रिपोर्टाज है अदम्य जीवन, ये बंगाल में पड़े भीषण अकाल की जो रिपोर्टें चारों तरफ से आ रही थी और जो हमारे लेखक ने अपनी आंखों से देखा, उस सारे विवरण को, उस सारी रिपोर्ट को साहित्यिक शैली में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। अब कह सकते हैं कि ऐसे दारुण और विभत्स दृश्य को देखकर कभी मैं कैसे कलात्मकता आ गई। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, कभी हृदय व्यक्ति होता है ना, वो बहुत ही आशावादी और सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति होता है। सृजनात्मक और रचनात्मकता उसमें कूट कूट के भरी होती है। वो विध्वंस के स्तूप पर भी सृजन के गीत गाने की हिम्मत कर लेता है, ये उसकी खासियत है। और विद्रूपताओं और बुराइयों में भी सौंदर्य रचने की हिमाकत करता है। एक्चुअल में जो कवि होता है या जो लेखक साहित्यकार होता है, वो सभी के हित को साथ में लेकर चलता हुआ और समाज में सत्यम शिवम सुंदरम के उदात्त भाव को स्थापित करने के लिए अपनी कलम उठाता है। मैं आज उन लोगों से दो बात करना चाहूंगी जो साहित्य को केवल वैचारिक विलास या विलास क्रीड़ा की वस्तु मानते हैं, या जो कविता को केवल बैठे ठाले खाली व्यक्तियों की कपोल कल्पनाएं मानते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि साहित्य में वह ताकत है जो मरते गिरते हीन क्षीण निराश और अवसादों में घिरे व्यक्तियों को जीवन जीने की राह दिखाता है, संघर्ष करने की हिम्मत देता है, आस्था और विश्वास और जिंजीविषा के भावों से भर देता है, किसी भी संकट काल में उबर कर पुनः जीवन की मुख्य धारा से जुड़ने की प्रेरणा देता है। मैं ये सारी बातें आपसे आज क्यों कह रही हूं? हम चारों तरफ देख रहे हैं आज के संदर्भ में कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी ने कैसी त्राही त्राही मचा रखी है सारी दुनिया में। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दुखी हैं, स्वजनों के खो जाने से निराश और अवसाद में हैं। ऐसे में हम साहित्यकारों का, लेखकों का और कवियों का ये दायित्व बन जाता है कि वो अपनी लेखनी को मुखर करें और आम जनता में आशा के और सकारात्मकता के भाव भर दें। एक्चुअली बेटा, जब मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए इस रिपोर्टाज को पढ़ रही थी अदम्य जीवन, तो अदम्य जीवन को पढ़ते पढ़ते मुझे बार बार कोरोना याद आ रहा था, बार बार कोरोना याद आ रहा था। और इसीलिए मैंने एक निर्णय लिया कि मैं इस अदम्य जीवन को आपको पढ़कर सुनाऊंगी। आज के प्रसंग में ये अदम्य जीवन जो रिपोर्टाज है रांगे राघव का, कितना सटीक और कितना प्रासंगिक है। आपको याद आएगा जब मैं आपको ये रिपोर्टाज पढ़ के सुनाऊंगी तो आपको अस्पतालों में दम तोड़ते हुए कोरोना से
जो मरीज हैं वो याद आएंगे, दवाइयों के लिए तड़पते बिलखते परिजन नजर आएंगे, शमशान के बाहर लंबी कतार लगी हुई है अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कड़ी धूप है और कंधे पर अपने परिजनों की लाश का बोझ महसूस कर सकते हैं आप। और ऐसे में कुछ और स्वार्थी राजनीतिक और सत्ता वाले लोग भी आपको याद आएंगे, जो रैलियां कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, पूंजीपति लोग शादी विवाह कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ मन चले लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए बाजारों में घूम रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, और कोरोना बेशुमार बढ़ता चला जा रहा है। हमें कुछ ऐसे भी लोग याद आएंगे जो दवाइयों की कालाबाजारी में लगे हुए हैं। छोटी सी दवाई जो बहुत सस्ती मिलती थी, अचानक उनके दाम बढ़ गए हैं। पढ़ा था मैंने अखबार में कि एक इंजेक्शन है जो कि एंटीवायरल इंजेक्शन है, जो कि इस बीमारी में काफी कारगर साबित हो रहा है, रेमडेसिविर। हॉस्पिटलों से उसको चुरा लिया गया है, अचानक उसके दाम बढ़ गए हैं, कालाबाजारी हो रही है। ये सब मुझे याद आ रहा था कब? जब मैं अदम्य जीवन को पढ़ रही थी। लेकिन मुझे यह भी याद आ रहा था कि इतनी विभीषिका के बावजूद, इतनी त्राही त्राही हो जाने के बावजूद, हम सबका जो मॉरल है, हम सब में जो जीने की इच्छा है, हम सब में जो आशा और सकारात्मकता है, वो मुझे दिखाई दे रही थी। मैंने ये भी देखे हैं कि लोग अपने घरों में रोटियां बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं और गरीबों की बस्तियों में बांटने जा रहे हैं। मैंने ये भी देखे हैं कि लोग घरों पे ही मास्क सिल रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि किस तरीके से ये कोरोना योद्धा अपनी जान की परवाह किए बगैर रोगियों के इलाज करने में लगे हैं। मैंने वो डॉक्टर भी देखे हैं, वो नर्स भी देखी हैं जो कि 24 घंटे कोरोना की सेवा में लगे हुए हैं। मैंने वो आम जन भी देखा है जो अपनी हिम्मत नहीं हार रहा है, जो इस विपरीत परिस्थिति में उत्पादन में लगा हुआ है, वितरण में लगा हुआ है। मैंने वो राजनेता भी देखे हैं जो जनता की चिंता कर रहे हैं, जो उनकी सुविधाओं की चीजें उनके द्वार तक पहुंचा रहे हैं। यह है अदम्य जीवन जिंजीविषय कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं, हम दूसरों का सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ, मेरा चला गया तो पड़ोसी का तो जिंदा है, अभी उसको वो नहीं भोगने दूंगा जो मैंने भोगा है। मैंने तो खुद ने महसूस किया है कि जब मेरे घर में मुझे कोरोना हुआ था तो किस तरीके से मेरे आस पड़ोस के लोग खड़े हो गए थे। 20 दिन तक मेरे घर पर उन्होंने दवा और भोजन पहुंचाया हम सब के लिए। हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि वो 20 दिन कैसे गुजर गए हमारे। ये है अदम्य जीवन। और बंगाल के अकाल के वक्त उस समय पर जो लिखा हुआ ये जो रिपोर्टाज है ना रांगे राघव का, ये हमको उस अदम्य जीवन की याद दिला रहा है। मैं आपको आज ये रिपोर्टाज इसीलिए पढ़ के सुना रही हूं कि उस जिंजीविषा को हमें मरने नहीं देना है। पड़ा है, संकट का काल पड़ा है, मुश्किलों का काल पड़ा है, बाधाओं का काल पड़ा है, चारों तरफ त्राही त्राही मतलब और अंधकार सा है। अभी मालूम भी नहीं है, पता नहीं कितने समय तक हमको ये कोरोना डसता रहेगा, यूं ही चुपता रहेगा, यूं ही हम लोगों को टारगेट बनाता रहेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन हम अपने जीने की आशा नहीं छोड़ेंगे, हम सकारात्मक भाव को नहीं छोड़ेंगे, हम एक दूसरे की सहायता करने की, हम मानवीयता मनुष्यता की भावना को नहीं छोड़ेंगे, हम हमारी भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आज मुझे लग रहा है कि ये अदम्य जीवन में आपको एक एक अक्षर पढ़कर सुनाऊं और आप उसको सुने और महसूस करें। और यही अदम्य जीवन, यही अदम्य साहस, यही अदम्य जिज्ञासा आप अपने अंदर भी जगाएं और सारी दुनिया के अंदर भी जगाएं। तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ अदम्य जीवन रिपोर्टाज जो रांगे राघव ने लिखा है। बहुत ही प्यारा और आज के प्रसंग में तो जैसे दिल को छू जाता है और हमारे सामने आज की जो परिस्थितियां वो आंखों के सामने साकार हो उठती हैं।
तो शुरू करते हैं, है ना। हम पगडंडियों से बढ़ते जा रहे थे। सूर्य आकाश में चढ़ने लगा था। कहीं कहीं कोई किसान किसी पेड़ की छाया में बैठा दिख पड़ता था। सर्वत्र नीरवता छा रही थी। आकाश में बादल तैर रहे थे, जिन्हें देखकर खेतों में एक सौंधी सी उसास उमंग उठती थी। दूर हरियाली की लहर तेज चलती हवा की तरंगों पर गूंज सी उठती थी। हरी भरी पृथ्वी पर कभी कभी बादलों के छा जाने से कहीं धूप कहीं छाया बरबस हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। किंतु मेरे साथी को जैसे इन सब बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। बायां हाथ उठाकर वह कह उठा, वही है सिद्धिरगंज, देख रहे हो ना, वह ताड़ का पेड़। दूर लगभग 1 मील की दूरी पर कालनेमी की तरह खड़ा था लंबा ताड़ का पेड़। जैसे जैसे हम उस पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, आकाश के बादल लहरों की तरह उस पर केंद्राकार आकर फैल जाते थे। वर्षों से ताड़ का पेड़ वह इसी तरह खड़ा है और वर्षों से उसके हिलते पत्तों ने बादलों की मरमर सुनी है। किंतु आज उसकी छाया में मनुष्य विक्षुब्ध है। मेरे साथी चुपचाप बढ़ता चला जा रहा था। एकाएक वह ठिठक कर खड़ा हो गया। मैं उसके पीछे था। मैंने उसका कंधा पकड़कर कहा, भट्टाचार्य जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, गांव आ गया। गांव? पर यहाँ तो कोई बस्ती शुरू ही नहीं हुई। साथी की आंखों में निराश मुस्कुराहट कांप उठी। नहीं क्यों कहते हैं आप? वह देखिए, वह। और उसने अपना हाथ सामने की ओर उठा दिया। मिट्टी का एक छोटा सा ढोल घास में से अपना अनगढ़ सिर निकाले चुपचाप पड़ा था। मैं समझ नहीं सका कि यह क्या यही गांव है। मैंने कहा, यह तो मिट्टी का एक डूह मात्र है। इस गांव की यही तारीफ है। आदमी मिलने से पहले यहाँ कब्रें शुरू हो जाती हैं। मैंने देखा, वह सचमुच कब्र थी। कच्ची मिट्टी, सिर पर कोई साया नहीं, चारों तरफ कोई घेरा नहीं। हम लोग बड़े बड़े चले। प्रतीक्षा की सी नीरवता में प्राय हर 5-10 कदम पर एक ना एक कब्र पड़ जाती थी। मेरा हृदय कांप उठा। सामने एक टूटा घर था, भग्न विध्वंस, मानो तूफान में उसका वैभव नष्ट हो गया था। और उसके सामने केले के पेड़ों की शीतल और मनोरम छाया में 14 कब्रें आंखें मूंदे पड़ी थी। एक लड़का जो वहीं बैठा एक आम की गुठली का सब कुछ खा जाने में लगा था, अपने आप चिल्ला उठा, बाबू, एक एक में 2-2 3-3 हैं, एक एक में 2-2 3-3। और फिर वह गुठली को मुंह मारने लगा। भट्टाचार्य जी पेड़ों की घनी छाया में एक पेड़ से सटकर खड़े विश्राम कर रहे थे। वे कहने लगे, बाहर से तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ की एक एक कब्र से बात करो और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर कहो कि जिस ढाके की मलमल एक दिन शहंशाह पहनते थे, आज वहां जुलाए चूहों की तरह मर रहे हैं। बोलो, सुना सकोगे संसार को यह? छोटी छोटी पगडंडियों से होता हुआ यह स्वर कब्रों से टकराकर गूंज उठा और मानो कब्रों से आवाजें आने लगी। 14 कब्रें आंखों के सामने एक बारगी उसमें सोए हुए कंकाल तड़फ उठे, नाच उठे, यातना से व्याकुल, भूख से तड़तड़ कर मरते हुए प्राणियों के चित्र। राह में एक वृद्ध अपनी चटाई पर बैठा करघा चला रहा था। हम लोग उसी के पास जाकर रुक गए। वृद्ध ने हमारी ओर दृष्टि उठाई। भट्टाचार्य जी ने कहा, दादा, आगरे से आए हैं ये यहाँ का हाल देखने के लिए? जियो बेटा जियो, वृद्ध ने गदगद स्वर में कहा। ये आगरा कहाँ है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान से आए हो? आओ बैठो बैठो, आओ। उसने चटाई की ओर इशारा किया। हम लोग बैठ गए। वृद्ध कहने लगा, जो देखने लायक था वह तो खत्म हो गया, मगर तुम आए हो तो देखो, आगे जाने क्या हो। वह क्षण पर चिंतित सा दिखाई दिया। फिर भी एकाएक स्वर बदलकर उसने कहा, तुम हमारे मेहमान हो भैया, आराम से बैठो जरा। हम भूखे हैं, मगर तुमने जो इतना कष्ट किया है, किस लिए हमें अपना समझ कर ही ना, मतलब वहां आए हो, फिर तुम समझते हो, हमें इसका ज्ञान नहीं है। मैं चुप बैठा रहा। भट्टाचार्य जी कहने लगे, दादा, कष्ट वष्ट की बात छोड़ो, इन्हें इस गांव की कुछ हालचाल बताओ। वृद्ध एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, हालचाल? वह देखो। और उसने एक कब्र की ओर इशारा किया और कहता गया, सिद्धिरगंज के हालचाल सुनना चाहते हो? 1 2 3 गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक गिनते चले जाओ। कसम है, अगर तुम किसी को हाय हाय करते पाओ। नहीं, आज कुछ नहीं है। एक दिन था जब गांव में रात दिन रोने कराने से सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता था, मगर अब वह कुछ भी नहीं। देखा आपने? वो कह रहा है, कोई भी आज रोता बिलखता नजर नहीं आएगा। यह है अदम्य साहस, यह है अदम्य जीवन। वास्तव में हमें कोई भी रोता हुआ नहीं देखा।
सब मानो अपने अपने काम में लगे थे। मैंने देखा डॉक्टर चुपचाप घरों की ओर देख रहा है। बांस के सुंदर सुंदर झोंपड़े, सदियों से बंगाल हम लोगों पर बार बार बाहरी हमले हो रहे, मगर आक्रमणकारी कभी भी यहाँ की शस्य श्यामला पवित्र भूमि को नहीं रोन सके। यहाँ मनुष्य को इतना समय मिल चुका था कि वह बैठकर आराम से इतने सुंदर और स्वच्छ घर बना सकता, और आज वही घर निर्जनता की अर्गला लगाए मुख खड़े थे। अकाल ने उन पर अपनी जो विभत्स छाया डाली थी, उसका धुंधल का अभी तक भी मानो कोनों में छिप कर बैठा था। मैं देख रहा था जिनके शरीर में केवल हड्डियां ही शेष थीं, आज भी उनमें जीवन जीने का कितना साहस है। अकाल आया, बीमारी आई, फिर दूसरे अकाल की गहरी आंधी भी क्षितिज पर सिर पर मंडरा रही है, किंतु अविचलित हैं। यहाँ किस लिए? इसलिए न कि जनता किसी से भी दब नहीं सकती। एक दिन विजेताओं ने इन्हें कुचला था, आज भी मनुष्य का स्वार्थ और भीषण व्यापार इन्हें निचोड़ रहा है, किंतु यह अभी तक अदम्य है, अविजय है। बूढ़ा फिर कहने लगा, अब के उसका स्वर काफी दृढ़ था। इस गांव में आज घरों पर किसकी दृष्टि ठहरेगी भैया? इधर देखो, वे जो छाया में सो रही है ना चुपचाप, वे मिट्टी की कच्ची कब्रें, गिनकर देख लो, अगर 500 से कम दिखाई पड़े, और एक एक में एक ही आदमी दफनाया नहीं गया है, यह भी कोई जरूरी बात नहीं। यह है हम मुसलमानों की बात। और अगर तुम सुनना चाहते हो हिंदू क्यों नहीं मरे, तो जाकर शीतल रक्षा की धारा से पूछो, क्यों तू सिद्धिरगंज के सैकड़ों किसानों को बहा कर ले गई, जिनकी हड्डियां तक आज पता नहीं। और वह सहसा मुस्कुरा उठा। मैंने देखा और समझने की चेष्टा की। मृत्यु ने उसे विक्षिप्त कर दिया था। उसने कहा, इस गांव में करीब करीब हर घर में मौत हो चुकी है, हजारों व्यक्ति मर चुके हैं, मगर सब तो नहीं मर सकते थे, और शायद सब मरेंगे भी नहीं। मगर कौन जाने आगे क्या होगा। इस समय कुछ और लोग भी वहां इकट्ठे हो गए थे। रहमत, जो अपने ताने को एक दफा एक तरफ ठोक कर वहां आकर बैठ गया था, चर्चा चल पड़ी। रहमत कहने लगा, हाँ काफी लोग मर गए हैं। तुम्हारे घर में कितने आदमी थे? 25 थे, जिसमें 20 मर गए, अब 5 बाकी हैं। और उसने अब्दुल के हाथ से हुक्का लेकर धुआं उगलना शुरू कर दिया। बोला, यह मिल जाती है भैया बस। उसने तंबाकू की ओर इशारा किया और मुस्कुरा उठा। पहले वृद्ध की वह क्षुब्ध आकृति अब कुछ दीन सी हो गई, मानो पहले जो व्यक्तिगत दुख सजीव होकर चारों ओर हाहाकार कर रहा था, अब सामूहिक रूप से केवल साधारण सा होकर चक्कर काटने लगा। कुछ देर बाद रहमत ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर गंभीर भाव से कहा, आने दो, जो कुछ आएगा सब झेल लेंगे। पगडंडी पर मरियल भुखमरी कुत्ते भौंक उठे, मानो रहमत की बात को समझकर उन्होंने उसका समर्थन किया हो। रहमत ने फिर कहा, उन दिनों 30-40 आदमी रोज मरते थे। अकाल तो खत्म हो गया, मगर बीमारियों ने जो पकड़ा तो उनसे अभी तक गला नहीं छूटा। डॉक्टर ने पूछा, क्या क्या बीमारियां हैं यहाँ? रहमत बिना सोचे ही रटी हुई सी बात बतला गया, मलेरिया, चेचक और चर्म रोग। मैंने चारों ओर दृष्टि उठाकर देखा, लोगों की गालों की हड्डियां उभर आई थी, आंखों में सूजन सी ललाई थी, किसी के गले में सूजन थी। उन्हें लक्ष्य कर डॉक्टर ने मुझसे कहा, करीब करीब सभी या तो मलेरिया के शिकार हो चुके हैं और या चेचक और चर्म रोगों के। एक चंचल लड़का कहने लगा, आपको अकाल की बात कुछ नहीं मालूम? यह चावल किसी भी दाम पर नहीं मिलता था। 300-350 आदमी तो इस गांव को छोड़कर चले गए, भुखमरे नहीं तो। और उसकी झंकारती हंसी एक बार ठिठुरती सी चारों तरफ फैल गई। उसकी बगल में एक लड़की खड़ी थी, कोई 9-10 वर्ष की। वह बीच में ही बोल उठी, भूल गया ना, अभी भी कई भुखमरे हैं जो यहाँ लंगर खाने में खाना खाते हैं। सहसा रहमत ने कहा, अब्दुल रहमान, आओ आओ इधर आओ। अब्दुल रहमान आया ही था। एक आदमी कह उठा, इसके घर में 16 आदमी थे, जिनमें से एक अकेला बचा है। अब्दुल रहमान ने निराश नयनों से हमारी ओर देखकर कहा, क्या बताऊं बाबू, अफसोस सिर्फ यह है कि अब घर भी नहीं रहा। रहमत के घर पड़ा, उन्हें दुख देता रहता हूं। रहमत हंस पड़ा। देखा अदम्य जीवन। रहमत हंस पड़ा। वह बोला, क्या बात करते हो अब्दुल रहमान, तुम तो एक आए हो, मगर और जो 19 की जगह बाकी है, देखा आपने भावना, क्योंकि 20 मर चुके हैं उसके यहाँ। मेरे सब हंस पड़े। इतने में सामने से घूंघट काढ़े एक स्त्री निकली। हठात पूछ बैठा, रहमत, क्या तुम्हारे गांव में स्त्रियों की अपनी इज्जत बेचने पर भी उतारू होना पड़ा था? रहमत के मुंह पर एक काली छाया फैल गई। उसने पल भर कुछ नहीं कहा, फिर गंभीर स्वर में कुछ सोचकर बोला, बाबू बात तो बुरी है मगर है सच। कुछ थी ऐसी, मगर बुरा कहकर भी कितनी बुरी थी वे, मैं नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि जैसे इतने मरे वे भी मर जाती, तो हर्ज ही क्या था। पर मैं सोचता हूँ, मर जाना क्या इतना सहज है? क्या कोई अपने आप मर जाना चाहता है? खैर जाने दीजिए, इस बात को तब जाने ही दीजिए। अब्दुल रहमान हर बार कह उठता था, क्या करेंगे हम,
क्या बताइए ना। उसके स्वर में अथाह निराशा विवशता गूंज उठती थी। चावल का भाव अब भी 18 से 19 रुपए है, कहाँ से खरीदें हम। गांव में अधिकांश अब भी एक वक्त ही खाते हैं, और चावल खरीदने वाले भी सभी तो चावल नहीं खाते, कई तो शकरकंद के सहारे ही जी रहे हैं। इतनी आमदनी नहीं, फिर बताओ। रहमत करने लगा, कोई कैसे खरीदे। अकाल खत्म हुआ ही कब, जो दूसरा शुरू होगा। हमने कच्ची कब्रों में कई लाशों को बिना कफन के गाड़ दिया। संवेदना देखिए। आपको शायद मालूम ना हो, हम मुसलमानों के यहाँ लाश को कफन में बांध कर गाड़ने का कायदा है, मगर कायदा क्या करे जब जिंदों के लिए भी कपड़ा नहीं तो मरों की क्या बिसात है बाबू। उसका यह प्रश्न उसका अपना नहीं था। उसने अनजाने नहीं जानबूझकर ही उंगली उठाई थी उधर जिधर मनुष्य को नंगा रखकर मनुष्य ने अपने मुनाफे के लिए बेशुमार कपड़ा तालों में बंद कर रखा था। जहां वस्तु मनुष्य के लिए न होकर पैसे के लिए थी। कितना बड़ा व्यंग और विद्रूप था कि आज कपड़ा बनाने वाले स्वयं नंगे हैं। हम लोग काफी देर तक बैठ चुके थे। एक लड़का कह उठा, चलिए बाबू गांव देखिए। और हम लोग उठे। वहां एकत्र हुए लोगों में से कुछ ने हमें प्रणाम किया, कुछ ने आशीर्वाद दिया, और हम लोग चल दिए। कहीं कहीं कब्रें टूट गई थी। सामने के 2 घर बिल्कुल टूट गए थे, उनके केवल चबूतरे बाकी थे। सामने एक गाय घास चर रही थी। पेड़ों की छाया में अनेक कब्रें सोई पड़ी थी। लड़के ने कहा, यह है आदू मियाँ का घर, मर गया बेचारा। उसके घर में 19 आदमी थे, अब कोई नहीं बचा। वायु सनसनाती हुई बह गई। आदू मियाँ यहीं बैठकर हंसा करता था। आज उसका कोई पता नहीं। लड़के को घर का एक एक प्राणी याद था। अभी कल ही की तो बात है, मगर निर्विकार खड़ा था। मानवीय भावनाएं कितनी कठोर हो गई थी। सहसा आगे चलकर वह कब्र पर खड़ा होकर कहने लगा, बाबू ये मेरे बाप की कब्र है। बस मैं इतनी कब्रों में से इसे पहचानता हूँ। वह मुझे बहुत प्यार करता था। सचमुच वह मेरे लिए ही तो मर गया। लड़का कुछ ठिठुर गया। मैंने देखा। डॉक्टर चौंक उठा। वह मुझसे बोला, ये मुसलमान होकर कब्र पर खड़ा है, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता। भट्टाचार्य जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने लड़के से वही प्रश्न दोहरा दिया कि तुम कब्र पे क्यों खड़े हो। कब्र पे तो नहीं खड़ा होना चाहिए, ये तो सम्मान की जगह है। लड़का क्षण भर चुप रहा, फिर हंस पड़ा। देखना आगे। लड़का क्षण भर चुप रहा, फिर हंस पड़ा। यहाँ तो सब ऐसा ही करते हैं बाबू, कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं है। कहाँ तक कोई कब्रों को बचाता हुआ उनका चक्कर देकर चले, इतनी ताकत है किसमें। हम लोग आगे बढ़े। भट्टाचार्य जी के आदमी से कुछ बातें करने लगे। वह आदमी कह उठा, गांव कमेटी के यूनियन बोर्ड के मेंबर सब चोर हैं। चोर, कोई हमारी परवाह नहीं करता। रिश्तेदारों को की करते हैं, अपने को देते हैं, हमारी क्या कुछ। दूसरा आदमी चलते चलते रुक कर कह उठा, इसमें एका नहीं है, वरना क्या मजाल कि वे अपनी मनमानी कर सके। तब तो बंगाल अभी जीवित है। आज भी वह अपना रास्ता खोज निकालना जानता है, चाहता है। भूख से व्याकुल होकर भी वह भारत की संस्कृति जनक सिर झुकाने को तैयार नहीं है। आज भी वह इन सब आंधी तूफानों को झेलकर फिर से विराट रूप में फूट निकलना चाहता है। सचमुच कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। यदि जनता में चेतना है तो इन्हें भूखों मारने वाले नर पिशाच आज चारों ओर उनका अंत दूर नहीं है। एकाएक लड़का एक झोपड़े के पास पहुंचकर रुक गया। हमने देखा भीतर कुछ जुल्हाई साड़ियां बुन रहे थे। लड़के ने कहा, ढाके की साड़ियां प्रसिद्ध है ना बाबू, अब यही 2-4 घर रह गए हैं और कुछ दिन बाद शायद। यह कहकर वह चुप हो गया। जुल्हाई काम छोड़कर हमारी ओर देख रहे थे। सामने एक औरत बैठी थी, वह विधवा थी। उसके घर के 10 आदमी मर चुके थे और सामने केवल 3 अनगढ़ कब्रें थी। अधिकांश घरों की टीनें उखड़ गई थी। न जाने कितनों ने भूख से लड़ने के लिए अपनी टीनें बेच दी थी जो उनके झोपड़े पे पड़ी हुई थी। भट्टाचार्य जी ने उंगली से दिखाते हुए कहा, वह सामने एक भद्रलोक का घर है, उसे भी टीन बेच देनी पड़ी क्योंकि। सहसा वह रुक गए। बात पलटकर उन्होंने कहा, वे जो टीनें दिखाई दे रही है ना, उखड़ी उखड़ी, इसकी वजह यह नहीं कि उसके मालिक उन्हें बेचना नहीं चाहते, मगर इसलिए कि उनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वे उठाकर इन टीनों को बाजार तक ले जा सकें और वहां जाकर बेच सकें। मैंने देखा घर के चबूतरे के बीचों बीच एक कब्र थी। यह भी एक मनुष्य था जो अपने घर का वक्ष स्थल फाड़ कर सो रहा था। फोड़ों की तरह वह कब्रें जगह जगह से सूजी हुई सी दिखाई दे रही थी। धूप तेज हो चली थी। हम हाट में पहुंच गए थे। मछलियों की बू वातावरण को भेद रही थी। एक बूढ़ा व्याकुल सा भागा जा रहा था। भट्टाचार्य जी ने बताया, उसे उस समय तीव्र ज्वर था जिसके कारण उसका दिमाग ठीक नहीं था। हाट के एक कोने में स्थानीय डॉक्टर की एक डिस्पेंसरी थी। छोटी सी गमगीन सी डॉक्टर के दिल में मुफ्त दवा खाना खोले जाने की बात जमती नहीं थी। आखिर वह
क्या खाएगा? हमारे डॉक्टर ने उससे बातचीत की। उसके पास ना कुनैन थी ना सिनकोना, और गांव में हर घर में मलेरिया का रोगी था। बच्चे की तिल्ली और जिगर बड़े हुए थे। दवा खाने की बेंच पर बैठा एक आदमी कह रहा था, हर एक चीज चोर बाजार में है, हर एक चीज पर मुनाफाखोरी हो रही है, कोई करे तो क्या करे। एक औरत जो पास में खड़ी थी कहने लगी, तुम डॉक्टर हो, पहले क्यों नहीं आए? जाने कितनी जाने बच जाती। ये यहाँ एक सरकारी दवाखाना है जिसमें कोई खास दवाई नहीं, मरीजों की कोई खास तवज्जो नहीं। कहाँ दवा खाना? अब वहीं आएंगे कल से 4-5 मिले। उस समय उस औरत की बात की अनसुनी करके एक खैराती अस्पताल का असिस्टेंट डॉक्टर मुझसे कह उठा, हमने 75% आदमियों की हालत सुधार दी है। भट्टाचार्य जी मुस्कुरा रहे थे। एक और हमारे शासक बोल रहे थे, दूसरी ओर वही बात जनता कह रही थी। सामने अनेक जर्जर रोगी खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे, बुझी हुई आंखें, उभरी हुई पसलियां और वही भयानक चर्म रोग। यहाँ से हम लंगर खानों की ओर चल दिए। लंगर खाने और जगह जगह बंद हो गए थे, किंतु यहाँ अभी तक खुले हुए थे। खुले हुए मैदान में पेड़ों की छाया में 3 भट्टियां खोदी हुई थी। एक बड़ों का लंगर खाना था जहां खिचड़ी बढ़ती थी। करीब 100 आदमी आज भी उसी पर पलते हैं। मैली कुचली औरतों के जमघट में कुछ बैठी चूल्हा फूक रही थी। एक औरत ने बताया कि बच्चों के 2 लंगर खाने हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, दोनों में 100-100 बच्चे रहते हैं। 7.5 सेर खिचड़ी बढ़ती है और कुछ मछली, बस इतना ही। किसी तरह लोग जी भर रहे हैं। भट्टाचार्य जी ने बताया कि फ्रेंड्स एम्बुलेंस की यूनिट इसे चला रही है। मैं और भट्टाचार्य आगे चल पड़े। फिर हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भट्टाचार्य जी कहने लगे, तुमने देखा 7.5 सेर खिचड़ी, 100 में कितना पड़ा? सामने भट्टी में से धुआं निकलकर उमड़ घुमड़ रहा था। आज सारा बंगाल महानाश की आग में लटका भुन रहा था। चारों ओर से राक्षस मानव से चबा जाना चाहते थे। इतने में डॉक्टर आ गया। उसके साथ एक औरत थी जो रो रही थी। मुझे बड़ा विस्मय हुआ, यहाँ लोग अभी तक रो सकते हैं, तब तो इनमें हृदय है। मैं कह रही थी, दवा खाना लेकर आए हो, पहले आते तो मेरे बच्चे बच जाते। अरे वह माँ थी, उसके 6 बच्चे मर गए थे, सिर्फ 2 बचे थे। मैं अब वही यहीं लंगर खाने में काम करती हूँ। किसी तरह पेट भर जाता है, भीख नहीं मांगी जाती बाबू। और वह फिर से रो पड़ी। मेरे बच्चे दिल कड़ा कर हम लोग वहां से चल दिए। वह आंसू भरकर हमें शत शत आशीर्वाद देती हुई खड़ी रही। खेतों में कब्रें चुपचाप उदास सी सोई पड़ी थी, जिन्हें चित्रों में लिपटा हुआ एक बुड्ढा एक पेड़ की छाया में बैठा विरक्त भाव से देख रहा था। एक टूटी सी दीवार में 3 आले अब भी खड़े थे, मगर घर नहीं थे। 8 घर विध्वंस पड़े थे। उनके सामने बराबर 20 में 30 कब्रें पड़ी थी और एक नवयुवक जो देखने में बूढ़ा लगता था उनकी ओर देख देख कर मुस्कुरा रहा था। वे सब दिन एक जुलाहों के घर थे, पर अकाल के ताने और बीमारियों के बाने ने सहसा उनके जीवन व्यापार का अंत कर दिया था। दिन में नहीं रात को भट्टाचार्य जी कहने लगे, गांव में कब्रिस्तान की सी छायाएं नाचने लगती हैं। सिद्धिरगंज कभी भी नहीं भूलेगा कि एक दिन आदमी के बनाए अकाल ने उनका सत्यानाश कर दिया था। जो आदमी अपनी हड्डियों से, दधीची की हड्डियों से ये अमर कथा लिख गए हैं, बंगाल उनकी ज्वलंत स्मृति को कभी नहीं भुला पाएगा। मेरे मुंह से हठात निकला, उसे हिंदुस्तानी कभी नहीं भुला पाएगा। भट्टाचार्य जी, मानवता उसे कभी नहीं भुला सकेगी। डॉक्टर आगे आगे चल रहा था। हम लोग लौट रहे थे। नदी की पतली धारा में कुछ नंगे लड़के नहा रहे थे, जिनकी पतली हड्डियों से टकराकर छोटी छोटी लहरें मानो निराश उदास लौट जाती थी। उन्होंने हमें देखा और संवेद स्वर में चिल्ला उठे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गर्व से मेरी छाती फूल उठी। कौन कहता है कि बंगाल मर गया? मैं भी कह रही हूँ, कौन कहता है कि मानवता मर गई? कौन कहता है कि ये कोरोना हमारा अंत कर देगा? जहां भूख और बीमारियों से लड़कर भी मनुष्य के बालकों में क्रांति को चिरंजीवी रखने की अपराजित साहस हो, वह राष्ट्र कभी भी नहीं मर सकेगा। हड्डी हड्डी से लड़ने वाले यह योद्धा जीवन की महान शक्ति को अभी तक अपने में जीवित रख सके। संसार कहता है कि स्टालिनग्राड में लोग खंडरों में लड़े थे, उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे, उन्होंने बर्बरता की धारा को रोककर रूस को गुलाम होने से बचा लिया था। किंतु मैं पूछता हूं, क्या सिद्धिरगंज दूसरा स्टालिनग्राड नहीं? मनुष्य भूख से तड़प तड़प कर यहाँ जान दे चुके हैं। वे भीषण रोगों का शिकार हो चुके हैं। उनके घर खंडर हो गए हैं, कब्रों से जमीन ढक गई है, नदियों से लाशों की सड़ान दूर दूर तक फैल गई है। किंतु मनुष्य का साहस जीवित है। आज भी बंगाल के बच्चे क्रांति को नहीं भूले हैं। क्या इन योद्धाओं ने भारतीय संस्कृति की जड़ों पर होने वाले आघात को सहकर आज संसार को यह नहीं दिखा दिया कि जनशक्ति कभी पराजित नहीं हो सकती, वे कभी नहीं मर सकती? जब फाशिस्टवाद से भी बर्बर नर पिशाच मुनाफाखोरों ने नाच पर बैठकर जहर उगला,
कपड़ा चोरों ने उनकी बहु बेटियों की निर्लज्ज होने दिया, तब भी क्या इन्होंने सिर झुकाया? नहीं, ये वीरों की तरह लड़े। आज सिद्धिरगंज की पृथ्वी शहीदों के मजारों से ढक गई है। युग युग तक संसार को याद रखना पड़ेगा कि एक दिन मनुष्य के स्वार्थ और असाम्य के कारण, गुलामी और साम्राज्यवादी शासन के कारण बंगाल जैसी सच्च श्यामला भूमि में मनुष्य को भूख से दम तोड़ना पड़ा, और लोगों ने उसी पूरी शक्ति से इसलिए झेला कि मानवता जीवित रहना चाहती है। उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। आज अकाल यह पहला भीषण स्वरूप समाप्त हो चुका है, किंतु रोगों की वर्षा, आंधी की बात, प्रलय उमड़ रही है। और इस समय भी लोग कहते हैं बंगाल का काल समाप्त हो चुका है, पर आज यह कुछ नहीं तो महामरण का भीषण नृत्य है। जब हम लोग सिद्धिरगंज से लौट रहे थे, शीतलता की प्रशांत धारा में नहाता हुआ एक आदमी गा रहा था, और मुझे आज कोरोना का ये समय याद आ रहा है। दूसरी लहर आ गई है कोरोना की, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। इसी अदम्य जीवन के सहारे हम इस कोरोना को हराकर रहेंगे। आज बस इतना ही। कल मैं इस रिपोर्टाज की व्याख्या और विश्लेषण करूंगी आपके साथ।